अराइवल देगा, लेकिन अब यूएई ने सऊदी अरेबिया से बढ़कर एक स्टेप लिया है और लाइफ टाइम के लिए इंडियंस के लिए वीजा ऑन अराइवल कर दिया है। पहले एक कोटा सिस्टम चल रहा था कि 25 लाख इंडियन और 15 लाख पाकिस्तानी यूएई जाके कामकाज कर सकते थे, लेकिन अब यूएई ने जो है पाकिस्तानियों को और बांग्लादेशियों को वीजा देना बंद कर दिया है, क्योंकि उनका कहना है कि हमें सिर्फ इंडियंस चाहिए, क्योंकि पाकिस्तानी यहाँ पे आके ज्राइम करते हैं, इलीगल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं। लिहाजा हम देख रहे हैं कि 3 से 4 महीने हो गए हैं यूएई ने पाकिस्तानियों को वीजा देना बंद कर दिया है। इंडिया जो है वो काफिर है, जहरी बात है, काफिर है, पर वो दिल से साफ होते हैं। अच्छा। ना किसी से पैसा मांगते हैं, ना चोरी करते हैं। पाकिस्तानी जो है ये हर कोई धंधा कर लेते हैं, ठीक है। तो और बकायदा ये बात है कि हालात दुबई के ता ठीक होंगे, पाकिस्तानी ता मंगवाएंगे कि जब पाकिस्तान की आवाम ठीक होगी। तो आवाम ठीक होगी तो दुबई भी जाएगी, सऊदीया भी जाएगी, कतर भी जाएगी। ये सब जितने भी प्रोटोकॉल हुआ है ये इंडिया की वजह से हुआ है। इंडिया ने जो किया ना, ये तो बात का मसला है। अच्छा। लेकिन पाकिस्तानी ये जो हमारी गवर्नमेंट है नून लीग ओके है, अच्छा। ठीक है। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट जो है ना, इंडियन गवर्नमेंट इसराइल ने एक्सेप्ट किया है दुबई को। इंडियन गवर्नमेंट ने हाथ मिलाया है यूएई गवर्नमेंट के साथ। उसके शेख ने कहा है कि पाकिस्तानियों के वीजे बंद कर दो। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। यूएई भारतीय नागरिकों को अब वीजा ऑन अराइवल की सुविधा देने जा रहा है, जिसके बाद इस देश में घूमना फिरना और आसान हो जाएगा। यूएई जाने के लिए पहले से वीजा लेने की आवश्यकता न होगी। यूएई में पहुंचकर आप एयरपोर्ट या बॉर्डर चेक पॉइंट से तुरंत वीजा ले सकेंगे। यूएई के इस फैसले से भारतीयों की ट्रिप काफी आसान हो जाएगी। पाकिस्तान की पूरी दुनिया में कोई इज्जत नहीं है। जिन इस्लामी देशों के साथ पाकिस्तान अपना रिश्ता जोड़ता वो भी उसे भाव नहीं देते। यूएई ने उन्हें वीजा देना कम कर दिया, ऐसा इसीलिए क्योंकि अवैध गतिविधियों में रहते हैं। चलिए इस टॉपिक पे आगे पाकिस्तान मीडिया का रिएक्शन देखें। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमें जरूरत पड़ती है वो हमें 1 बिलियन 2 बिलियन डॉलर की भीख दे देता है। किसी के साथ भी आपने ट्रेड करना है या कोई भी एक रिलेशन रखना है ना, वो उस पर डिपेंड एक फैक्टर ये भी होता है कि अगला आपको किस तरह ट्रीट कर रहा है। सही हो गया। अब वही सेम इन्वेस्टमेंट अगर इंडिया में जाती है और पाकिस्तान में आती है, ऑब्वियसली एक तो इंडिया में उनकी इन्वेस्टमेंट सिक्योर ज्यादा होगी, ठीक है। दूसरा उधर क्राइम रेट कम है, उनको तो सिर्फ एडवांटेजेस ज्यादा मिलेंगे। सेम इन्वेस्टमेंट सेम थिंग अगर वो पाकिस्तान में लेके आते हैं, पाकिस्तान के नाते कहना तो नहीं चाहिए लेकिन हरकतें साड़ियाँ एवं दी हैं। हाँ, वो भी चोरी हो जाएगा। हाँ जैसे जी। चाइना का सी पैक का सारा माल चोरी हो गया। बिल्कुल सेम यही चीज़ है। तो बिल्कुल पाकिस्तान में जब वो लेके आएंगे, ऑब्वियसली अब एक जगह पे आपको घाटा मेरा स्टार्ट में जैसे आपने कहा कि वो करते थे, बिल्कुल स्टार्ट में वो थे, लेकिन जब जितना ज़्यादा वो इंडल्ज हुए हैं पाकिस्तानियों के साथ, फिर जैसा उनको रिस्पांस मिला है, फिर आप किसी के साथ अपने फ्यूचर रिलेशन किसी भी किस्म का हो, पर्सनल हो या आपका बिजनेस का हो, आप उसी बेस पे लेके उसको प्रोसीडिंग करते हो कि आपको उसका रिजल्ट आउटकम क्या मिल रहा है। तो जब आपको आउटकम इस तरह का मिलेगा, आप फॉर एग्जाम्पल पहले तो पाकिस्तान के वीज़ा ईजिली दे देते थे, विजिट वीज़ा हो गया, जॉब सर्च वीज़ा हो गया, बहुत ईजी देते थे। उन्होंने देख लिया, अब उनको जो आउटकम मिल रहा है, तो आप अगर इसको अपनी पर्सनल लाइफ में भी इम्प्लीमेंट करें ना, आप किसी के साथ इस तरह का एटीट्यूड करते हैं और आपको रिस्पांस इस तरह का मिलता है, तो वो जो कर रहे हैं वो भी हमें हाथ दे रहा है, हम उसके हाथ काट रहे हैं। बिल्कुल भीख मांगते हैं, ये इंडिया ही करवा रहा है, ठीक है। ये उन्होंने इंडिया कह रहा है कि भीख मांगो पाकिस्तानियों को, क्या हो दुबई में आके कह रहा है कि भीख मांगो, वो कह इनके पास कुछ है नहीं है। इमरान खान कह रहा है हमारे पास बड़ा कुछ है। इंडिया कैसे पाकिस्तानियों को कह रहा है कि आप आओ दुबई में आके भीख मांगो? ये तो समझ में ही नहीं आ रही बात। इंडिया में जितनी गुर्बत है, जितने रेप केसेस हैं, उतने पाकिस्तान में नहीं। हम स्केयर वो इंग्लिश आई होती है। अच्छा। काफी इंडिया के इलाके हैं, ये जो आम बंदा जो मजदूर है, ये अमेरिकी स्टाइल इंग्लिश बोलते हैं। अच्छा। केरला के जो आम बंदे रोड के ऊपर टुरने वाले हैं, जो जिसका एक कपड़ा है तो दूसरा नहीं है, तो वो अमेरिकी स्टाइल इंग्लिश बोलते हैं, इसलिए उसको दुबई पसंद करते हैं। वो नॉन मुस्लिम है, ठीक है। नॉन मुस्लिम की जो है ना पावर ज्यादा, इंडिया है ना दुश्मन है, पैसा जो है ना पैसा नो वो लगा देते हैं। देखिए ना, जिस तरह का जारी बात है, अब उन्होंने तो आपको एक चांस देके देख लिया, सही बात है। उन्होंने आपको हर किस्म की फैसिलिटी देके देख ली। सही बात है। अब जिस तरह का आप उनके साथ ट्रीट करेंगे, वो भी आपके साथ वैसे रिस्पॉन्स करेंगे। अब ये तो नहीं है कि आप उनके साथ जो मर्जी करते जाएं और वो अंधों की तरह आपके सही पीछे आ बात है। जाएंगे। अब पाकिस्तान की अगर रेपुटेशन देखी जाए तो यूरोप तो पाकिस्तान
पाकिस्तानियों को वीजा देता ही नहीं है, लोग डंकी लगा लगा के जा रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ एक मुसलमान कंट्रीज रह गई हैं जो हमें देती हैं, लेकिन कुवैत की बात कर ले, कतर की बात कर ले, सऊदी अरब की बात कर ले, जहाँ जहाँ पाकिस्तानी है वहाँ वहाँ जो है ना क्राइम है, बैंक रॉबरी है, बड़े बड़े ये फ्रॉड करते हैं, स्मगलिंग तक ये कर देते हैं। लेकिन जो चीज़ आपने पहले की, मैं आपकी बात करूँ, आपने कहा इंडियंस पढ़े लिखे हैं, लेकिन सर उनके अंदर एक नेशनलिज्म भी है ना। वो कहते हैं अगर हम किसी मुल्क के अंदर जाके धोखा करते हैं, किसी को लूटते हैं, किसी की कंपनी को नुकसान पहुंचाते हैं, तो हमारे नाम के साथ इंडिया का भी नाम आएगा, हमारी मिनिस्ट्री को बुलाया जाएगा, उन्हें कितनी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। तो ये जो नेशनलिज्म है उनके अंदर है, तो पाकिस्तान भी तो बड़े जज्बे से बनाया गया था, तो ये जज्बा हमारे यहाँ क्यों लैक कर रहा है? मैम ये जज्बा टाइम के साथ फेड अवे हो गया। किस्मत ये है कि वो थोड़े से पैसे की खातिर उनकी लाइफ भी खराब करते हैं और मुल्क का नाम भी बदनाम करते हैं। लेकिन सर ये जो गरीब तबका जा रहा है, मजदूर तबका जा रहा है, और खासकर हमने देखा ये बेकारियों का जो गैंग बन गया है, जो टोलों की सूरत में जाता है। हमने देखा कि हमारी गवर्नमेंट ने कई बेकारियों के ग्रुप्स को एयरपोर्ट पे अरेस्ट भी किया जो दूसरे मुल्कों में ट्रैवल कर रहे थे। ये बेकारी कैसे पहुंच जाते हैं यूएई, सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक? इसमें मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा हाथ जो है ना हमारे ट्रैवल एजेंट जो कम्युनिटी है ना, वो अपने थोड़े से लालच की खातिर उनकी लाइफ खराब कर रहे हैं। लेकिन सर हमने देखा है कि इस्लामी ममालिक का जो रुझान है वो गुजरते वक्त के साथ साथ इंडिया की तरफ बहुत बढ़ रहा है। जैसे हमने देखा कि पिछले साल यूएई के अंदर एक बहुत बड़े हिंदू मंदिर का इफ्तिताह किया गया है। फिर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जब रात को 3-4 बजे यूएई जाते हैं तो यूएई के प्रिंस उन्हें खुद वेलकम करते हैं, उन्हें फ्रेंडशिप बैंड पहनाते हैं और कहते हैं कि यहाँ पे रहने वाले जो हिंदू हैं, जो वर्कर्स हैं, वो हमारी जिम्मेदारी है। कभी हमारे प्राइम मिनिस्टर का इस तरह यूएई ने इस्तकबाल किया हो और कहा हो कि यहाँ पे रहने वाले पाकिस्तानी हमारी जिम्मेदारी है? मुआशरा एक फ़र्द से शुरू होता है और मुआशरे को ख़राब करने वाला भी फ़र्द ही है। तो हमारे मुआशरे की ख़राबी एक फ़र्द से शुरू होती है जब हमारे प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे फॉरेन अफेयर के साथ बात करेंगे, वहाँ हमारे सफारत खाने हैं, वो हमारे मुतल्लिका डिपार्टमेंट वहाँ पे जाके बात करें ताकि जो है ना हमारे मुल्क का नाम बदनाम ना हो सके। और तो ये जो इंडियंस को वीज़ा फ्री एंट्री दे दी गई है, वीज़ा ऑन अराइवल कर दिया गया, इस पर आप क्या कहेंगे? इसके लिए मैं यही कहूँगा कि वो उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं या मुतल्लिका डिपार्टमेंट के लोग हैं उनको मैं दाद दूंगा, क्योंकि उन्होंने जाकर बात की है और हमारे जो हैं वो उनको अपने मुफाद के अलावा और कोई चीज़ नज़र नहीं आती। बात करना तो एक तरफ है, दूसरा इंसान अपनी काबिलियत से भी जाना जाता है। उन्हें पता चल गया कि भाई वो मेहनती लोग हैं, दिल लगा के काम करते हैं, रूल्स फॉलो करते हैं, पाकिस्तानियों की तरह जुराइम नहीं करते। वो ज़ाहिर बात है इनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, वो ज़ाहिर बात है वो कोई ना कोई काम तो करेंगे ना। हमारी जो कम्युनिटी है इसको चाहिए कि ये हमें गाइड करे, कैंपेन चलाएं इसको, ताकि जो है ना बेहतरी आए। ये इनके अपने मसले नहीं खत्म हो रहे, आवाम का मसला, इनकी बात आवाम का मसला इन लोगों ने खत्म करना ही नहीं है। मैंने आपको पहले भी ये बोला है कि इनको एक किश्ती में बिठाएं, वो चाइना वाले हिसाब करें इनके साथ, ये बड़ों को निकालें यहाँ से। ये हमारी आवाम नहीं सही है, मैं आपको सीधे बात बता रहा हूँ। रिकॉर्ड सामने नहीं आ रहे। उनमें नेशनलिज्म हमसे ज्यादा है। अच्छा, पाकिस्तानी, ये कोई शक नहीं है कि पाकिस्तानी जो हैं वो बहुत ज्यादा नेशनलिज्म भी रखते हैं, ठीक है, लेकिन जो नहीं रखते कहाँ नेशनलिज्म रखते हैं? 50% क्राइम पाकिस्तानी कर रहे हैं और हर कंट्री का यही हाल लगा यही है। तो कह रहा हूँ कि सबसे कम ही तो हम रखते हैं। क्या वजह पाकिस्तान बनाना, इतनी मुतालिया पाकिस्तान में लाखों लोगों ने जानों की शहादत दी, कायद आजम ने कैंपेन, वो क्या था फिर? वो तो बस हिस्ट्री आपको पता है, पाकिस्तान में कहना नहीं चाहिए। हाँ, उसकी वजह ये है कि इंडियन जो है ना वो स्किल लेबर जाती है वहाँ पे, ठीक है। ये यहाँ पे स्किल लेबर नहीं जाती। बड़ा अच्छा और पॉइंट ठीक है, और जब तक आपकी यहाँ से स्किल पर्सन ही ना जाएंगे हाँ। तो फिर बैठ जाके चोरी करेंगे, मांगेंगे, हाँ। ठीक है।